झारखंड में 2.87 लाख पद खाली, नौकरी के लिए परेशान युवा। पिछले 5 सालों में सिर्फ 5544 युवाओं को रोजगार मिला है। झारखंड में रोजगार देने वाले विभाग में ही बेरोजगारी है। रांची नियोजनालय की ही सिर्फ बात करें तो यहाँ पर कुल जो स्वीकृत पद हैं वो 43 हैं, लेकिन 34 पद खाली। सीजीएल में फिर से हम लोग आ रहा है, फिर से लीक हो गया पेपर। क्या बार बार लीक होते रहेगा तो बच्चा का कहाँ जाएगा करियर? हर बार पढ़ते रहे, एग्जाम लिखते रहे, जब तक प्राप्त नहीं होगा नौकरी तो क्या होगा? ऐसे में होगा, पूरा खिलवाड़ हो रहा है हम लोग के साथ, पूरा ज्यादा। ये पढ़ाई करके डिग्री लेके हम लोग करेंगे क्या जब नौकरी नहीं मिलेगा? मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। दोषी पर कार्रवाई ना करके हम लोग को एफआईआर कर दिया। हेलो दोस्तों, झारखंड नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले जो इमेज बनता है वो है कोयला, जंगल, ट्राइबल्स, गरीबी, नक्सल और साइबर क्राइम। बट अब से करीब 10 से 15 साल पहले झारखंड के लोग इन सब चीज़ों से आगे की सोच लेकर एजुकेशन की दुनिया में अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ के लोग पढ़ाई के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स पाने में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, लोग पढ़ाई कर रहे थे, सपने देख रहे थे और मेहनत भी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, कंपटीशन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज के टाइम पे कंपटीशन का आलम है कि सेंट्रल जॉब पाना किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, काफ़ी मुश्किल है। 500 से 1000 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। वैकेंसीज़ की किल्लत के कारण लोगों में टैलेंट होते हुए भी घर बैठना पड़ रहा है। लेकिन इनमें से जो स्टूडेंट 2-4 नंबर से छट जाता है, उनके माइंड में रहता है कि कोई अदर जॉब निकल जाएगा और इसमें सबसे अहम रोल प्ले करता है स्टेट लेवल जॉब। लेकिन इस स्टेट में झारखंड के युवाओं को घर में बैठना पड़ता है, कारण झारखंड में स्टेट लेवल जॉब्स की कमी। पिछले 10 सालों में अगर हम झारखंड की बड़ी भर्तियों की बात करें तो झारखंड पुलिस की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2015 में ही देखने को मिली। उसके बाद कोई मेजर पुलिस भर्ती नहीं आई। हाँ, बीच बीच में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ज़रूर निकले, लेकिन उनमें या तो घोटाले के आरोप लगे या फिर कोर्ट केसेस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने उन्हें लंबे समय तक लटका दिया। ये भर्तियां रोजगार से ज़्यादा सियासत का जरिया बन के रह गया। जहां सरकारों को तो बहुत फ़ायदा मिला, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो उन यूथ कैंडिडेट्स का हुआ जो अपना गोल्डन टाइम, अपनी जवानी का सबसे कीमती दौर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगा रहा था। अगर हम अभी के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो झारखंड में लगभग 1.58 लाख पोस्ट खाली है। हाँ, ये नंबर सुन के लगता है कि भारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सरकार एक वैकेंसी का प्रोसेस करने में लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त ले लेती है और फिर भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, और अगर कभी कंप्लीट हो भी जाता है तो घोटाले के चलते फाइनल रिजल्ट के लिए 1 से 2 साल और वेट करना पड़ता है, क्योंकि फिर हमें कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना पड़ता है। आज के टाइम पे जब हर कोई हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के साथ अपने सपने को पूरा करना चाहता है, तब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज के तौर पे उन्हें कोई मदद नहीं मिली। आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर वैकेंसीज है कहाँ? जॉब्स मिल क्यों नहीं रही है? कैंडिडेट परेशान क्यों है? आखिर कब तक ऐसा चलेगा झारखंड? इन सभी सवालों का जवाब स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। वीडियो को ग्रुप्स और दोस्तों में शेयर करें। झारखंड के यूथ को भी बिहार के यूथ जैसा एग्रेसिव होना होगा। जैसे बिहार में स्टेट गवर्नमेंट की नींद खोली जाती है यूथ के द्वारा, वैसे झारखंड में भी यूथ को जागना होगा और अपनी स्टेट गवर्नमेंट को जगाना होगा, तभी हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर एंड गुड बाय।